कलेक्टर भिंड का जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे जब मैंने वो ऑडियो सुना, जो उनकी भाषा है, वो जिस वो ज़िम्मेदार पद पर बैठे हैं, उसके लिए कतई शोभा नहीं देती। धार्मिक उन्माद फैले, ऐसे बयान कलेक्टर भिंड के मुँह से शोभा नहीं देता। वास्तविकता में जो उनने कहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। कि मकान टूटे हैं, तो इसको मैं कोई गलत तो नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन सही है, जायज़ है कार्रवाई। लेकिन उस कार्रवाई को आप हिंदू मुस्लिम कह के अगर उस कार्रवाई को जोड़कर देखते हो, तो जी आप जिस न्यायिक पद पर बैठे हो, जिस संवैधानिक पद पर बैठे हो, उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मैं उनके जो हिंदू मुस्लिम वाले बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके जिले भर के में जो अमन चैन शांति का जो वातावरण भाईचारा कायम है, जो अपराधी हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। लेकिन धार्मिक उन्माद फैले, ऐसे बयानबाजी कृपया ना करें। मान सिंह जी, चर्चा तो इस बात की भी है कि उस ऑडियो में डीएम साहब ने ये भी कहा है कि हर मर्डर पे मकान नहीं तोड़े जाते ये होते हैं, और किन मर्डरों पे मकान तोड़े जाते हैं। तो क्या सरकार ने ये गाइडलाइन फिक्स कर रखी है कि कुछ मर्डरों पर ही हम मकान तोड़ेंगे? नहीं, ये तो कलेक्टर भिंडी बता सकते हैं। ऐसा कहीं भी संवैधानिक व्यवस्था में प्रावधान नहीं है कि अपराधी अपराध करता है तो उसकी निश्चित तौर पर सजा देने का काम न्यायालय करता है। लेकिन यदि न्यायालयिक प्रक्रिया को यदि कलेक्टर भिंड अपने हाथों में लेकर उससे वाई लूटना चाहते, तो इसको मैं ज़्यादा ठीक नहीं समझता। लेकिन फिर भी भावनाओं के अनुसार जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी है, उन सबके साथ हमारी भावनाएं हैं। किसी की कार्रवाई में जाति विशेष का जोड़ना ये ठीक नहीं है। इस चीज़ को मैं गलत ठहराता हूँ, और इस पे तो मैं ये चाहता हूँ कि कलेक्टर भिंड को सार्वजनिक रूप से माफी। मान सिंह जी, एक आसियाना जो परिवार के सभी सदस्यों को होता है, किसी एक व्यक्ति के अपराध के कारण उस पूरे आसियाना को ध्वस्त कर दिया जाए, ये कहाँ तक उचित है? अब ये एक ऐसी परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाली है। निश्चित तौर पर ये बात सही है कि घर में यदि एक व्यक्ति अपराध करे और उसकी सज़ा पूरे घर को मिले, तो ये तो मैं जायज़ नहीं समझता। और जो सारे अधिकार न्यायालय पे हैं और न्यायालयिक प्रक्रिया को अपने हाथ में लेना, ये सरकार के लिए भी मैं उचित नहीं समझता। अवैध रूप से निर्माण कर लिया है, इस कारण वो निर्माण को ध्वस्त करने दो का विषय काम हैं, है। दो विषय हैं मान सिंह जी, कि जब भी कोई घटना घटित होती है तब अपराधी का घर तोड़ा जाता है। केवल एक बात विषय का सहारा लिया जाता है कि इनका जो इलीगल तरीके से बनाया गया भवन निर्माण की परमिशन नहीं ली, जो भी है और कार्रवाइयाँ। लेकिन निश्चित रूप से वो घर इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि उसने कोई अपराध किया है। सीआरपीसी के अंतर्गत 82-83 के अंदर जो कार्रवाई है, वो सिर्फ ये है कि किसी का घर जो है सरकार अपने अधिकार में लेके और उसको विक्रय करे, उसकी बोली लगाए। तो ये जो नया नियम है घर तोड़ने का, तो क्या ये मध्य प्रदेश को कोई रेगुलेशन नियम है उसके अंतर्गत आता है क्या? नहीं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की देश में जहाँ सरकारें हैं, तो ये लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग तानाशाह लोग हैं और तानाशाह नीति का परिचय देते हैं। इसलिए संवैधानिक व्यवस्थाओं पर और नियम कायदों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए पूरे देश भर में ऐसी कार्रवाइयाँ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हो रही। ऑडियो वायरल हुआ है, इसके संबंध में आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या कांग्रेस करेगी? क्या कदम उठाएगी? ये ऑडियो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर और आप किसी जाति धर्म को आपस में उलझाने वाला बयान आपके मुँह से कतई शोभा नहीं देता। उन्हें कलेक्टर भिंड को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें कांग्रेस पार्टी इस पर शांत नहीं बैठेगी। मैं कार्रवाई पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उनके दिए हुए बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। ठीक है मान सिंह जी, धन्यवाद, आपने समय दिया।